तो आज मैं स्टोरी टेलिंग करने वाला हूँ आस्था यूनो कैरेक्टर एनमी की। एपिसोड की शुरुआत होती है दो बच्चे रोते हुए चर्च में एक फादर के पास। दोनों बच्चे के यहाँ नाम तो आपको पता है चल गया, जैसे मैंने बोला आस्था यूनो जो एक शांत स्वभाव का लड़का है, रोतलू बच्चा, और आस्था जो एक शरारती लड़का है। ये कहते हैं फादर। फिर आगे की कहानी पे चलते हैं। मैंने आपको शॉर्ट करके बताऊंगा, ठीक है गाइस। तो चलो, तो 15 साल बाद यूनो एंड आस्था बड़े हो जाते हैं। यह है स्टोरी वाली एक मैजिक वर्ल्ड की कहानी। मैजिक, इसमें ना सभी लोगों को मैजिक आता है सिवाय आस्था को छोड़कर। तो दोनों दोस्त थे, 15 साल बाद दोनों बड़े हुए, दोनों 15 साल के थे। एंड यूनो को जादू आता था एंड आस्था को बिल्कुल भी जादू नहीं आता था। वो एक ऐसा लड़का था जिसको पूरी दुनिया में, उसके वर्ल्ड में जादू नहीं आता था। तो एपिसोड की शुरुआत हो रही है आस्था के चिल्लाने से। सिस्टर लिली जो फादर के चर्च में ही रहती है, और छोटे छोटे बच्चे भी हैं 2-4 आस्था एंड यूनो के जैसे, जो उनके पास फादर के पास एंड उनके साथ मिलकर रहते हैं। तो आस्था चिल्लाते हुए सिस्टर लिली को कहते हैं कि सिस्टर लिली आप मुझसे शादी कर लो। हाँ, आस्था बहुत शरारती बच्चा था, 15 साल का था। सिस्टर लिली उससे उम्र में बहुत बड़ी थी एंड वो एक नन थी। आस्था की क्रश थी सिस्टर लिली, तो वो बार बार उसको शादी के लिए प्रपोजल रखता था और बच्चे उनके मजाक उड़ाते थे क्योंकि सिस्टर लिली एक नन थी, वो शादी नहीं कर सकती थी और बड़ी भी थी उम्र में। तो एक जगह पे आस्था एंड लिली चर्च के साइड में, आस्था लिली को प्रपोज मतलब शादी के लिए और पुनः पूछते हुए कि तुम मुझसे शादी कर लो। फिर सिस्टर लिली को गुस्सा आ जाता है और वो आस्था को मुक्का मार देती है। फिर दूसरी तरफ बच्चे आते हैं, फिर उसको कहते हैं कि ये तो होना ही था, आस्था को तो पढ़नी ही थी। फिर वहाँ से यूनो आता है, आस्था को कहता है कि देखो सिस्टर लिली कभी भी शादी नहीं कर सकती। फिर आस्था चिल्लाते हुए, देखना मैं एक दिन, क्योंकि आस्था को मैजिक नहीं आती थी तो वो यूनो पे गुस्सा करते हुए कि तू मेरा राइवल है, आ जा, ऐसा करके वो उसके साथ लड़ने लग जाता है। फिर वो मैजिक करने का वो करता है ऐसे दिखावा, फिर बच्चे हंसते हैं, बच्चे उनके ऊपर हंसते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से फादर आते हैं, फिर कुछ बात हो जाती है, फिर वहाँ से आस्था नाराज होके चला जाता है क्योंकि आस्था को मैजिक नहीं आती थी एंड वो बनना चाहता था विज़र्ड किंग। हाँ गाइस, विज़र्ड किंग बनना चाहता था, सिस्टर लिली को अपनी रानी बनाना चाहता था। फिर ये कहते थे तो बच्चे हंसते थे। फिर आगे आस्था बहुत ही मैच्योर हो जाता है एंड उसको चाहिए होता है पावर। फिर वो बहुत मेहनत करने लग जाता है एंड वो अच्छी खासी बॉडी भी बनाता है। ये इनके बारे में ना किसी को पता नहीं रहता, बस वो उसके कपड़े देखते थे कि धूल लगा रहता है जब वो शाम को आता है, तो बस इतना। उसके बाद सिस्टर लिली ने आस्था को बताया था कि 15 साल के बच्चों के लिए ग्रीम वॉर सेरेमनी होने वाला है। तो ये सुनकर आस्था बहुत खुश होता है कि उसको लगता है कि उसको अगर उसका ग्रीम वॉर मिल जाएगा तो उसको भी जादू करने आ जाएगा। तो कुछ दिनों बाद सेरेमनी स्टार्ट होती है एंड वहाँ पे सभी बच्चे जितने भी 15 साल के थे सभी लोग जाते हैं। फिर वहाँ यूनो एंड आस्था भी जाते हैं उनकी फैमिली के साथ। फिर सेरेमनी की शुरुआत होती है। वहाँ पे एक टीचर होता है जो हर साल ये सेरेमनी करता है और वहाँ पे सभी बच्चों को ग्रीम वॉर देता है। ग्रीम वॉर क्या होता है गाइस? वो एक बुक की तरह होता है जिसमें मैजिक होता है। जिसको एक ग्रीम वॉर मिलती है तो वो लोग मैजिक आसानी से कर पाते हैं। वहाँ पे एक टीचर होता है जो ग्रीम वॉर देता है। हाँ? ऐसे बड़े बड़े डाली वाला, ऐसे बाल उसका, जैसा आप देख सकते हैं। फिर वो सबको ग्रीम वॉर देता है, लेकिन क्या होता है, आस्था को ग्रीम वॉर नहीं मिलती। वहाँ पे सभी बच्चों को ग्रीम वॉर मिलती है लेकिन आस्था को ग्रीम वॉर नहीं मिलती। फिर आस्था चिल्लाते हुए कहते हैं टीचर से, मेरी क्या गलती थी, मेरे को ग्रीन वॉर नहीं मिली, सबको मिली। तो टीचर कहते हैं कि
अगले साल की बस से आना। फिर सभी बच्चे आस्था के ऊपर फिर से हंसने लग जाते हैं क्योंकि उसको जादू नहीं आती थी। फिर वहीं दूसरी तरफ यूनो, जो कि बहुत स्मार्ट एंड मैच्योर बच्चा था और उसको फादर लोग बहुत पसंद करते थे यूनो को, क्योंकि यूनो को जादू आता था बहुत अच्छे तरीके से। और यूनो को मिल जाती है ग्रीमवार 4 क्लिप पावर। कहा जाता है कि ये जो ग्रीमवार जो यूनो को मिलती है ये बहुत पावरफुल है, इसमें बहुत अच्छा मैजिक होता है। एंड ये ना मैजिक पहली बार जो विजर्ड किंग बने थे उसको मिली थी। तो ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं कि ये इस बच्चे छोटे से गांव के बच्चे को ये ग्रीमवार साधारण से बच्चे को मिल जाती है। फिर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं एंड उसकी तारीफ भी करने लग जाते हैं। एंड यूनो कहता है मैं बनूंगा विजर्ड किंग। दूसरी तरफ ये देखकर आस्था को बुरा लगता है। फिर आस्था कहता है देखना यूनो, मैं भी एक दिन बनूंगा विजर्ड किंग, तू है मेरा राइवल। फिर ये कहता है आस्था। फिर सभी लोग उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद आगे यूनो जब घर जा रहा होता है तब उसके सामने दो बच्चे आ जाते हैं और उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती कि इस साधारण से बच्चे को ये ग्रीम वॉर मिली है, 4 क्लिप पावर वाली ग्रीम वॉर। तो वो दोनों बच्चे यूनो पे अटैक करने लग जाते हैं और लेकिन यूनो इतना पावरफुल था कि उसने बिना ग्रीम वॉर यूज़ किए ही उन दोनों को हरा देता है। देन पीछे से एक आदमी आ जाता है जिसके बाल बड़े बड़े थे और इसके पास थी चैन की पावर, जैसे कि आप देख सकते हो, जिससे ये दोनों बच्चों को जकड़ लेता है। उसके बाद ये यूनो को भी जकड़ लेता है। और ये आदमी किस लिए आया था? वो ना चोरी करने आया था ग्रीम वॉर 4 क्लिप पावर को। तो फिर उससे चुरा भी लेता है। देन उसके बाद पीछे से आस्था आ जाता है और वो देखता है कि उसके भाई का ग्रीम वॉर इस रेड वाले आदमी ने ले लिया है। तो उसके बाद क्या करता है, ये अपने चैन से आस्था को भी अटैक कर देता है। देन आस्था नीचे गिर बैठता है और वो नाराज़ हो जाता है कि मेरे पास पावर नहीं है, मैजिक नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा वो रेड वाले आदमी कहकर उसको डीमोटिवेट करता है। लेकिन यूनो जानता है कि उसके भाई में क्या पावर थी। तो क्या होता है, यूनो उसको सपोर्ट करता है और कहता है कि आस्था में इतनी पावर है, तुम जानते नहीं रेड वाले को। देन आस्था जोश में आ जाता है एंड टांग उसके कंधे में जब रखा रहता है वो चैन वाला आदमी, तो उसको ना आस्था एकदम जोर से हटा देता है उसके टांग को। देन आस्था इतना गुस्सा हो जाता है, फिर यूनो को कहता है सॉरी यूनो, तुम्हें ये सब देखना पड़ा, 1 मिनट रुको। उसके बाद आस्था की असली पावर हमें दिखाई देती है, वो थी डेविल वाली ग्रीम वॉर। आस्था के पास भी ग्रीम वॉर होती है, उसका खुद का जो इतनी पावरफुल है, खतरनाक, उससे निकलती थी एक स्वॉर्ड। फिर आगे का ख़त्म हो जाता है ये एपिसोड। आगे का वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको सेकेंड एपिसोड में। बाय गाइस।